Hello everyone, welcome back to my channel Upadhyay UGC NET for Environment Science. Here we will cover topics related to environment science. All these topics covered here are very important from exam point of view. Today I am going to cover आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट जियो साइंस का टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स। इसके दो पार्ट होंगे जिसमें एक में हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं और दूसरा हम फिर रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इन दो पार्ट्स में ये चैप्टर डिवाइड होगा। तो सबसे पहला हम फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मिनरल्स। अब नेचर ऑफ सॉलिड इन द जियो। देखिए मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स जो है वो नेचुरल अकरिंग है, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं, ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक। मिनरल्स जितने भी होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं। उनका डिफाइंड केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। जैसे कि मान लीजिए लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है, CaCO3 लाइम, इसको हम लाइमस्टोन कहते हैं। इसका केमिकल कॉम्पोजिशन डिफाइन है कि यही होगा, ठीक है। तो इसी तरह और बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनका क्या है, जो कि क्या है, इनऑर्गेनिक है, नेचुरली अकरिंग करते हैं। उनका केमिकल कॉम्पोजिशन एकदम डिफाइन होता है और ऑर्डरली इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो ऑर्डर में लगा हुआ होता है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स कहते हैं। अब रॉक क्या होगा, रॉक होगा सॉलिड कोहेसिव मास ऑफ प्योर मिनरल, मतलब कि किसी भी मिनरल का एक कोहेसिव मास, ठीक है, जो दो या दो से ज़्यादा मिनरल्स को मिलकर बना हुआ होगा, उसको क्या बोलेंगे, रॉक्स बोलेंगे, ठीक है। जब कोई भी दो या दो से ज़्यादा मिनरल्स मिलके एक कोहेसिव मास बनाएंगे, एक मास बनाएंगे, सॉलिड होगा जो कि, उसको हम क्या बोलेंगे, रॉक्स बोलेंगे। अब कहेंगे मिनरल्स। जो अर्थ क्रस्ट है ना, मोस्टली सिलिकेट मिनरल्स का बना हुआ है, ठीक है, सिलिका का बना हुआ है। ज़्यादातर मेजोरिटी जो मिनरल्स है वो सिलिकेट मिनरल्स होते हैं या ऑर्थोक्लेट्स होते हैं। तो ये 90% जो अर्थ का मिनरल्स है वो 90% वॉल्यूम किसकी है, सिलिकेट मिनरल्स की है, जो कि 20 से 25 रॉक्स फॉर्मिंग मिनरल्स जो है इसी से अर्थ क्रस्ट के मिनरल्स बने हुए हैं। अर्थ क्रस्ट में 20 से 25 रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हैं और उनमें से मेजोरिटी कौन से हैं, सिलिकेट मिनरल्स, ठीक है। दूसरे मिनरल्स भी हैं जैसे कि एल्युमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और अदर्स 1.6 है। मतलब ये सब मिनरल्स मिलकर क्या बनाते हैं, अर्थ क्रस्ट में 90% जो है इन्हीं का राज। कौन कौन से, जैसे क्ले मिनरल्स देमसेल्व्स, क्ले मिनरल्स सेकेंडरी मिनरल्स है, मोंटोमोलाइट सेकेंडरी मिनरल्स है, एलाइट कैल्साइट क्ले मिनरल्स हैं। ये सब क्या है, सेकेंडरी मिनरल्स हैं, ठीक है, जो कि पेरेंट मिनरल, जो कि मैग्मा से लावा वगैरह निकलता है, वो जब कूल डाउन होता है और कूल डाउन होने के बाद उसकी वेदरिंग होती है, वेदरिंग होने के बाद जो मिनरल्स बनते हैं उसको सेकेंडरी मिनरल्स कहा जाता है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जब हम रॉक्स की स्टडी करते हैं तो उसको पेट्रोलॉजी बोला जाता है। और जब हम रॉक साइकिल पढ़ते हैं, रॉक साइकिल क्या होता है, जैसे कि इग्निशियस रॉक, इग्निशियस से फिर क्या बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्निशियस रॉक की वेदरिंग होगी, सेडिमेंट्री रॉक से क्या बनेगा, मेटामॉर्फिक रॉक, रॉक्स में कन्वर्ट होता है। तो ये जो रॉक का साइकिल चलता है इसको हम क्या बोलते हैं पेट्रोजेनिक साइकिल। ये दोनों टर्म याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पेट्रोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ रॉक और पेट्रोजेनिक साइकिल मतलब रॉक साइकिल। हमारा अर्थ क्रस्ट जो है, जो टोटल जितना अर्थ क्रस्ट है उसका 98% हमारे अर्थ का, मतलब मान लीजिए कि 100% अगर हमारा अर्थ क्रस्ट है उसका 98% जो है वो इन्हीं 8 मिनरल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। बाकी 2% और दूसरे एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है, लेकिन हमारे टोटल अर्थ क्रस्ट का 98% इन्हीं मिनरल से बना हुआ है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट की कंपोजिशन और सेडिमेंट्री जो रॉक की कंपोजिशन सेम होती है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट की कंपोजिशन क्या है, तो ये 8 मिनरल्स होंगे। और सेडिमेंट्री रॉक्स की कंपोजिशन क्या है, तो यही 8 होंगे, ठीक है। दोनों का सेम है। मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया कि आपको याद है कि आगे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि इस सीक्वेंस में लगाइए सेडिमेंट्री रॉक की कंपोजिशन को या अर्थ की कंपोजिशन को। इस टेबल को याद करने के लिए ट्रिक दी हुई है, क्या है, देखिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया था हमारे अर्थ क्रस्ट में। क्रस्ट की बात हो रही है, जो हमारा सरफेस है, क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है, उसमें जो अर्थ का क्रस्ट है वो 46% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसमें 27% सिलिका प्रेजेंट है, एल्युमिनियम 8% प्रेजेंट है, आयरन 5% प्रेजेंट है, कैल्शियम 3.6% है, सोडियम 2.8, पोटेशियम 2.6 और मैग्नीशियम 2.1। तो इसको आपको सीक्वेंस में याद करना है। तो इसको सीक्वेंस में याद करने के लिए क्या है, ट्रिक दी हुई है, क्या है, ओ सी ऑल आइसक्रीम स्वीट प्रोटीन मेड। अब देखिए ओ से क्या होगा, ऑक्सीजन, ओ से क्या होगा, ऑक्सीजन, सी से सिलिका, एल से एल्युमिनियम, आई से आयरन, क्रीम से कैल्शियम, स्वीट से सोडियम, प्रोटीन से पोटेशियम, मेट से मैग्नीशियम। तो ये आपको ट्रिक दे दी है मैंने, इसको याद कर लीजिए कि अर्थ की
अर्थ क्रस्ट का कॉम्पोजिशन ये 8 है और सेडिमेंट्री रॉक का भी कॉम्पोजिशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन, फिर सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ओ सी ऑल, आइसक्रीम, स्वीट प्रोटीन, मेट। ये ट्रिक है, ठीक है। दूसरे भी एलिमेंट्स हैं दूसरे भी मिनरल्स है, टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, निकल, ये दूसरे भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो 98% है वो ये है, 2% में ये सब आते हैं, ठीक है। अब मिनरल्स की अगर हम डेफिनेशन करें कि मिनरल्स क्या है, मिनरल्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों बोला हुआ है, लेकिन हम ज़्यादातर मानते हैं कि मिनरल्स जो है वो इनऑर्गेनिक है। मिनरल्स क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और जो एनसीईआरटी जो आप जब 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों दिया हुआ है, लेकिन मोस्टली मिनरल्स क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है। मिनरल्स जो है ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो ऑर्डर में लगा हुआ है, केमिकल कॉम्पोजिशन उनका डिफाइन होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी डिफाइन होगी, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एल्कलाइन नेचर का है, बेसिक नेचर का है, ठीक है। एल्युमिनियम क्या है, वो एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफाइन होगी, और दो या दो से ज्यादा मिलकर जो बनते हैं उनको क्या कहते हैं, मिनरल्स। तो मिनरल्स इज ए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर, define chemical composition, define physical properties, and two or more elements combine to form minerals. Okay? जो सिंगल एलिमेंट होते हैं, कुछ सिंगल मिनरल्स भी होते हैं, एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट, ये सिंगुलर है। दो या दो से ज्यादा मिलकर मिनरल्स बनते हैं, कुछ सिंगुलर भी है। एक ऊपर बात हुई थी ना कि मिनरल्स जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं। मोस्टली जो मिनरल्स है वो इनऑर्गेनिक होते हैं, कुछ मिनरल्स है जो ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे कि कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ मिनरल्स है, लेकिन तीनों की फॉर्म्स अलग अलग है। कोयला किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में। पेट्रोलियम किस फॉर्म में, पेट्रोलियम की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत दी थी, आप देख लीजिएगा। पेट्रोलियम किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। नेचुरल गैस किस फॉर्म में पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में। तो ये ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ मिनरल्स ये तीनों दिए हुए हैं, ठीक है। जो हमारे अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स प्रेजेंट है, हम उसकी टाइप ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मिनरल्स। टाइप ऑफ मिनरल्स में दो मिनरल्स होते हैं, सिलिकेट्स और नॉन सिलिकेट्स, ठीक है। हमारे अर्थ क्रस्ट पे ज्यादातर कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है, सिलिकेट मिनरल्स। 92% जो है वो सिलिकेट मिनरल्स हैं और 8% जो है नॉन सिलिकेट मिनरल्स हैं। देखिए ये मैंने बहुत ही ऑथेंटिक बुक से उठाया हुआ है, ठीक है। कि ज्यादातर मिनरल्स जो है वो 92% सिलिकेट्स हैं और नॉन सिलिकेट 8% है। सिलिकेट मिनरल में कुछ एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, ओलेविन। इसमें क्या होता है, मेटल्स होते हैं। और जैसे कि गैलिना, कैल्शियम कार्बोनेट, चिनाबार, मतलब कि मर्करी सल्फाइड को चिनाबार कहा जाता है, इसमें मेटल नहीं होता, ठीक है। सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोट, ये क्या है, नॉन सिलिकेट मिनरल्स है, ओके। कुछ मेजर मिनरल्स पढ़ेंगे जो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। कुछ यहाँ पे मिनरल्स के ग्रुप दिए हुए हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, उनका केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है। इससे आप 2-3 बार गो थ्रू हो जाएंगे तो अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपको इसको पढ़ना है, ये ऐसे ही नहीं दिया हुआ। सिलिकेट मिनरल में 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, क्वार्ट्ज, ओलेविन, पोटेशियम, फेल्सपार। क्वार्ट्ज का फॉर्मूला क्या है, सिलिका ऑक्साइड, सिलिका और ऑक्सीजन ज्यादा पाया जाता है। ओलेविन में क्या होता है, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका ऑक्साइड। फेल्सपार में क्या होता है, पोटेशियम मिनरल है, पोटेशियम फेल्सपार, पोटेशियम होगा, एल्युमिनियम होगा, सिलिका होगा, ऑक्सीजन होगा। उसके बाद ऑक्साइड्स के मिनरल का एग्जांपल क्या है, और मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या होता है, Fe3O4। और कॉलोंडम क्या होता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, कॉलोंडम बोला जाता है। फिर कार्बोनेट का मिनरल्स कौन कौन सा है, कैल्साइट और डोलामाइट। कार्बोनेट मिनरल्स है, उसका एग्जांपल क्या है, कैल्साइट और डोलामाइट। कैल्साइट और डोलामाइट में क्या अंतर है, कि कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट है, डोलामाइट मैग्नीशियम मिनरल है, उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। सल्फाइड मिनरल्स में क्या है, पायराइट और गैलिना। पायराइट क्या है, आयरन सल्फेट को पायराइट कहा जाता है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स है ये। गैलिना क्या है, लेड सल्फेट, लेड सल्फेट को गैलिना बोला जाता है। ये नाम याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है ये। हेलाइट का एग्जांपल क्या है, हेलाइट और फ्लोराइड। फ्लोराइड है तो उसमें कैल्शियम फ्लोरीन होगा ही, फ्लोरीन होगा ही। और हेलाइट क्या है, सोडियम क्लोराइड को क्या बोला जाता है, हेलाइट बोला जाता है। और कैल्शियम फ्लोराइड को फ्लोराइड बोला जाता है, जिसमें कैल्शियम और फ्लोरीन हो उसको फ्लोराइड। नेटिव एलिमेंट्स और वो कौन कौन से होते हैं, कॉपर, सल्फर। सल्फेट का क्या होता है, जिप्सम, ठीक है। सल्फेट क्या है, सल्फेट का एग्जांपल दिया हुआ है, जिप्सम। जिप्सम में क्या है, कैल्शियम सल्फेट और वाटर मिलके जिप्सम बनाता है, ओके। तो ये आप टेबल अच्छे से गो थ्रू हो जाइए। इसमें कुछ मिनरल्स दिए हुए हैं जो सिलिकेट्स भी हैं, नॉन सिलिकेट्स भी हैं इसमें। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम यहाँ पे जो हमने पढ़ा ना कि 92% सिलिकेट मिनरल्स होते हैं, तो हम यहाँ सिलिकेट मिनरल्स जो मोस्टली हमारे अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है, तो यहाँ पे 6 दिए हुए हैं, उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है उसमें, कैसे कैसे। और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, आप याद कर लीजिए। अब जैसे सबसे पहला है फेल्सपार। फेल्सपार कितना है, 51%। अर्थ क्रस्ट का 51% जो क्या है वो
फेल्सपार मिनरल है। फेल्सपार का स्ट्रक्चर क्या होता है? 3D नेटवर्क है। सिलिका और ऑक्सीजन होगा उसमें कॉमन एलिमेंट, सिलिका और ऑक्सीजन होगा। कोई भी टाइप का फेल्सपार हो, फेल्सपार दो टाइप के होते हैं, आगे करेंगे, लेकिन कोई भी टाइप का फेल्सपार होगा उसमें सिलिका और ऑक्सीजन कॉमन होगा। ठीक है। उनका कलर क्या होता है? लाइट क्रीम से सैल्मन पिंक कलर में ये पाया जाता है। कहाँ यूज होता है? सिरेमिक्स और ग्लास मेकिंग में यूज किया जाता है फेल्सपार को। अब टाइप ऑफ फेल्सपार की बात की, मैंने आपको बताया कि दो तरह के होते हैं, एक तो ऑर्थोक्लेज और प्लेगोक्लेज। ठीक है, ऑर्थोक्लेज और प्लेगोक्लेज। ऑर्थोक्लेज क्या है? पोटेशियम फेल्सपार को ऑर्थोक्लेज कहा जाता है। और सोडियम और कैल्शियम दोनों को मिला के, सोडियम और कैल्शियम मिनरल्स को मिला के प्लेगोक्लेज कहा जाता है। अगर हम सोडियम को अलग ले, सोडियम मिनरल्स तो एल्बाइट इसका एग्जांपल है, और कैल्शियम मिनरल्स ले तो एनोर्थाइट इसका एग्जांपल है। पर कितने टाइप के होते हैं? एक तो होता है पोटेशियम फेल्सपार जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोक्लेज। एक होता है जिसमें कि सोडियम और कैल्शियम दोनों होता है जिसको प्लेगोक्लेज कहा जाता है। अब सोडियम और कैल्शियम को अगर हम अलग अलग लें तो सोडियम फेल्सपार का एग्जांपल है एल्बाइट। एल्बाइट जो है वो सोडियम फेल्सपार है, एनोर्थाइट जो है वो कैल्शियम फेल्सपार है। यहाँ पे एक एक जो मिनरल्स के नाम दिए हुए हैं वो अच्छे से नोट कर लीजिए, 2-3 बार गो थ्रू होंगे, आपको अपने आप याद होता जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पायरोक्सिन। पायरोक्सिन का मैंने यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ये इसका ट्रिक है कि इसमें कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, पायरोक्सिन जो है वो 10 to 11% जो पायरोक्सिन है। सिंगल चेन है, ग्रीन और ब्लैक कलर का होता है, शाइनी क्लीवेज है। एग्जाम्पल है ऑगाइट। ऑगाइट जो है पायरोक्सिन मिनरल्स है। कॉमनली फाउंड इन मीटेरॉइड्स जो आते हैं हमारे अर्थ पे, उनमें क्या होता है? पायरोक्सिन मोस्टली होता है। अब देखिए, ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, अगर आपसे कोई पूछे कि पायरोक्सिन में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ट्रिक से याद रख लीजिए कि सिमका। ठीक है, पायरोक्सिन में सिमका मतलब कि सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम। सिलिका और ऑक्सीजन कॉमन है। उसके अलावा क्या है? सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये पायरोक्सिन मिनरल्स हैं। ये पांचों चीजें किसमें पाई जाती हैं? मोस्टली पायरोक्सिन मिनरल्स में। अर्थ क्रस्ट का 10 to 11% जो है पायरोक्सिन है। ठीक है, ग्रीन से ब्लैक कलर का होता है, सिंगल चेन है, शाइनी क्लीवेज है, और गाइट इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है पायरोक्सिन का। जो माइका होते हैं वो फाइलोसिलिकेट मिनरल्स हैं। ठीक है, जिसमें पोटेशियम रिच होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पे क्या था? ये सिंगल चेन, मतलब एक जो है एक दूसरे में, दूसरा तीसरे में, चौथे में, ऐसे चैन के थ्रू पायरोक्सिन का स्ट्रक्चर होगा। लेकिन माइका जो है वो क्या है? उस लेयर्ड में होगा, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा। एक बार आप गूगल में गो थ्रू होइए कि माइका का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद वन प्लेन स्ट्रक्चर है, लेयर्ड है। इसमें कौन कौन से होते हैं? देखिए ये जो ट्रिक है MAP, तो सिलिका तो कॉमन प्रेजेंट है, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और पोटेशियम मैप ये ट्रिक है, इसको याद रखने की। माइका किस किस चीज से बना होता है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, सिलिका और आयरन। ठीक है, अब ये यूज किस में होता है? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में होता है, इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक में ये पाया जाता है। जो व्हाइट मार्का है, जैसे कि आपने कभी पूजा में देखा है, पूजा जब आप कराते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा या किसी पूजा में, व्हाइट कलर का ना एक शाइनी सा निडल लाइक स्ट्रक्चर अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम हिंदी में अभ्रक बोलते हैं। कभी आपने सुना हो तो वो क्या है? वो व्हाइट माइका है, जिसको हम मॉस्को व्हाइट कहते हैं। और बायोटाइट क्या है? वो ब्लैक माइका है। माइका जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब कि हीट तो वो अच्छी तरह कंडक्ट कर लेता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता। इसीलिए इसको हम किस में यूज करते हैं? आयरन में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है इनको, माइका को। ओके, होप आपको ये तीनों समझ आया हो कि सबसे ज्यादा फेल्सपार है, फिर पायरोक्सिन 10 to 11%, माइका 4%। इनकी मैंने ट्रिक याद कर दी कि इसमें कौन कौन से मिनरल पाए जाएंगे। पायरोक्सिन में सिमका, माइका में मैप, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस। ठीक है, उसके बाद फेल्सपार जो है दो तरह के होते हैं, ऑर्थोक्लेज और प्लेगोक्लेज। प्लेगोक्लेज में सोडियम और कैल्शियम अलग अलग है। सोडियम का एग्जांपल एल्बाइट और कैल्शियम का एग्जांपल एनोर्थाइट। हम पढ़ेंगे फोर्थ, ओलेविन। देखिए ओलेविन में मैंने क्या है? सिम, ऐसे ठीक से याद कर लीजिए, सिम। ओलेविन का सिम मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका। सिम मतलब सिलिका, आयरन और मैग्नीशियम, ये तीन चीज मिलेगी इसमें। सिलिका, ओलेविन में सिलिका, आयरन और मैग्नीशियम फाउंड होगा। और ये क्या है? बेसाल्टिक रॉक, जहाँ बेसाल्टिक रॉक होगा वहाँ ओलेविन पाया जाएगा। ग्रीनिश क्रिस्टल है ओलेविन का। बस आपको ये याद रखना है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, सिलिका, आयरन और मैग्नीशियम इनके मिनरल्स हैं, बेसाल्टिक रॉक में पाया जाता है ये, और ग्रीनिश क्रिस्टल है। फिर है एम्फीबॉल। एम्फीबॉल को जो हम हॉर्नब्लैंड भी बोलते हैं। एम्फीबॉल का दूसरा फॉर्म क्या है? हॉर्नब्लैंड, जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट का 5 to 7% है। ठीक है, डबल चेन है। यहाँ पे हमने सिंगल चेन किसको पढ़ा था? पायरोक्सिन को। पायरोक्सिन क्या है? सिंगल चेन है। और यहाँ डबल चेन कौन है? एम्फीबॉल है।
टू प्लेनर स्ट्रक्चर है, फाइब्रस इसका क्लीवेज है, ग्रीन से ब्लैक कलर का होता है, एस्बेस्टोस इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इसमें कौन कौन से हैं? सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। इसका भी आप कुछ ट्रिक बना लीजिए अगर याद रखने का कुछ ट्रिक हो कि सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम पाया जाता है इसमें। ठीक है। हॉर्नब्लेंड इसका दूसरा एग्जाम्पल है एम्फीबॉल का, और ये किसमें पाया जाता है? इग्निशियस रॉक्स में। देखिए ओलिविन भी इग्निशियस रॉक में से पाया जाता है क्योंकि बेसाल्टिक रॉक क्या है? इग्निशियस रॉक है। और एम्फीबॉल भी कहाँ पाया जाएगा? इग्निशियस रॉक में पाया जाएगा। ओके। फिर है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो है वो सिलिका ऑक्साइड 12% हमारे अर्थ क्रस्ट का कितना है? 12% हमारे अर्थ क्रस्ट का क्वार्ट्ज है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा जो सैंड और ग्रेनाइट है वो क्वार्ट्ज उसमें पाया जाता है। ठीक है। व्हाइट कलर होता है या कलरलेस होता है, रेडियो या रडार में ये यूज किया जाता है। क्वार्ट्ज का फॉर्मूला क्या है? सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिका और ऑक्साइड से मिलकर क्या बनता है? क्वार्ट्ज। होप आपको ये 6 टेबल में, इस 6 में मिनरल्स में जो जो चीज दी हुई है वो सब एग्जाम से इंपॉर्टेंट रिलेटेड है, तो इसको आप। अब हम पढ़ेंगे बोवेन्स रिएक्शन सीरीज। बोवेन्स रिएक्शन सीरीज क्या है? ये सिलिकेट मिनरल्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लगाने का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, किस बेस पे लगाया जाता है कि क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कूलिंग मैग्मा। ठीक है, कि सिलिकेट मिनरल्स को स्पेसिफिक ऑर्डर में लगाया जाएगा कि मैग्मा जो है वो कूल हो रहा है, उसकी क्रिस्टलाइजेशन किस तरह से हो रही है। ठीक, किसने डेवलप किया है? नॉर्मन एल बोवेन ने 90s में, अर्ली 90s में ये डेवलप हुआ है। ठीक है, तो ये क्या एक्सप्लेन करता है? ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि मैग्मा कूल हो रहा है, मिनरल्स बन रहे हैं प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस में, टेम्परेचर के बेस पे, रेंजिंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। मतलब कि हाई टेम्परेचर होगा तो कौन से मिनरल्स बनेंगे और लो टेम्परेचर होगा तो कौन से मिनरल्स बन रहे हैं। मतलब जब टेम्परेचर ज्यादा है, मैग्मा एकदम निकला है, तो हाई टेम्परेचर है, तो उस टाइम पे कौन से मिनरल्स बन रहे हैं। और जैसे जैसे मैग्मा कूल हो रहा है, बोला क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कूलिंग मैग्मा, तो जैसे जैसे मिनरल्स कूल हो रहे हैं, लो टेम्परेचर जब आ रहा है तब कौन से मिनरल्स बन रहे हैं। तो इस बेस पे सीक्वेंस में लगाया गया है, प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस की, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस सीरीज से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको किसने डिस्कवर किया है? नॉर्मन एल बोवेन ने, अर्ली 90s में। इसमें 2 सीरीज आएगी, डिसकंटिन्यूअस सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। जो डिसकंटिन्यूअस सीरीज है उसको फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स कहते हैं, और जो कंटिन्यूअस सीरीज है उसको नॉन फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बाद में समझेंगे हम, पहले नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बोवेन्स रिएक्शन सीरीज। बोवेन रिएक्शन सीरीज में क्या है कि जब वोल्केनो से मैग्मा निकलेगा, ठीक है, मैग्मा निकलते ही जो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा उस पे क्या, कौन सा मिनरल्स बनेगा? ओलिविन। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा तो सबसे कम टेम्परेचर पे क्या बनेगा? क्वार्ट्ज, 650 डिग्री सेल्सियस पे। तो हाईएस्ट टेम्परेचर सबसे पहले ओलिविन, फिर पायरोक्सिन, फिर एम्फीबॉल, बायोटाइट माइका, फिर उसके बाद उसके लोवेस्ट टेम्परेचर आएगा तो पोटेशियम फेल्सपर, मस्कोवाइट माइका और क्वार्ट्ज। ठीक है, तो ये बोवेन रिएक्शन सीरीज है, इसको आपको सीरीज में याद रखना है। इसकी जो ट्रिक है वो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दी हुई है कि ऑल पीपल आर बोरिंग पर मैं क्यों। ऑल मतलब ओलिविन, पीपल मतलब पायरोक्सिन, आर मतलब एम्फीबॉल, बोरिंग मतलब बायोटाइट माइका, पर मतलब पोटेशियम फेल्सपर, मैं मतलब माइका, मस्कोवाइट माइका, और क्यू मतलब क्वार्ट्ज। तो ऐसे आपको सीक्वेंस में याद रखना है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेस पे जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन जाएगा तो हमारे जो मिनरल्स बनने की प्रोसेस है वो ये है कूलिंग मैग्मा की। इस टेबल में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इसमें ये भी पूछा जाता है कि जो ग्रेनिटिक मैग्मा कौन सा है। ग्रेनिटिक मैग्मा कौन सा होगा? ये तीनों आते हैं ग्रेनिटिक मैग्मा में। ठीक है, ग्रेनिटिक मैग्मा कौन सा है? ये है। ठीक है, उसके बाद उससे ज्यादा टेम्परेचर पे क्या बनता है? एंडेसिटिक, फिर बेसाल्टिक मैग्मा, फिर अल्ट्रा बेसिक मैग्मा। मतलब कि यहाँ पे एसिडिक और बेसिक का भी पीएच चेंज हो रहा है कि बेसाल्टिक मैग्मा क्या है? बेसिक पीएच का है, और ये दोनों क्या है? ये एसिडिक पीएच के हैं। जब हम वेदरिंग पढ़ेंगे, वेदरिंग चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि वेदरिंग जब होती है तो पहले एसिडिक की होती है कि पहले बेसिक की होती है, उसके लिए एक अलग पार्ट बनेगा। तो यहाँ पे ये समझ लिया कि ये दोनों एसिडिक मिनरल्स है और ये दोनों बेसिक मिनरल्स हैं। तो सबसे ज्यादा सिलिका का कंटेंट ग्रेनिटिक मैग्मा में होगा। ठीक है, ग्रेनिटिक मैग्मा में सबसे ज्यादा सिलिका का कंटेंट होगा। तो अगर आपको 4 ऑप्शन दे दे कि बेसाल्ट, पेरिडोट और डियोराइट और रियोलाइट, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो रियोलाइट सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो ये दोनों एसिडिक मिनरल्स हैं और ये दोनों बेसिक मिनरल्स हैं। तो एसिडिटी जो है, जो इसका पीएच है, ये भी ऐसे ही डिक्रीज हो रहा है। हाईएस्ट पीएच किसका है? इसका। और लो पीएच किसका है? इसका, ग्रेनिटिक का। पीएच के बेस पे भी यहाँ पे मिनरल्स को डिवाइड किया जाता है।
जैसे कि लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि डिसकंटिन्यूअस सीरीज होता है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज होता है। तो देखिए ये डिसकंटिन्यूअस सीरीज है। जो डिसकंटिन्यूअस सीरीज होगा वो फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स होंगे। फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स क्या होते हैं, जिसमें कि आयरन और मैग्नीशिया का कंटेंट जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, आयरन और मैग्नीशियम कंटेंट होता है। और कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है, वो नॉन फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स है, मतलब कि इसमें आयरन और मैग्नीशियम नहीं मिलेगा। तो मतलब कि अगर आपको कोई बोले कि फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स कौन कौन सा है, दे दिया सोडियम रिच, कैल्शियम रिच मिनरल्स दे दिया, पायरोक्सिन दे दिया, ओलेविन दे दिया। तो फेरो मैग्नीशियम मिनरल कौन कौन से होंगे, पायरोक्सिन, ओलेविन, एम्फोबिल और बायोटाइट माइका। और नॉन फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स कौन कौन से होंगे, कैल्शियम रिच फेल्सपार और सोडियम रिच फेल्सपार, ये तो होंगे नॉन फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स। ओके, तो यहाँ से कितनी चीजें बन रही, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ एसिड और पीएच, पीएच नीचे की तरफ लो हो रहा है। ठीक है, फेरो मैग्नीशियम और नॉन फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स के बेसिस पे मतलब 3 टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, उस पे आपको मिनरल्स के ये नाम भी याद रखने हैं। ठीक है, मिनरल्स के ये नाम याद रखिए, मैंने आपको जो ऑप्शन दिए, जो ट्रिक दी है उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा लास्ट स्लाइड में मैंने एक चीज और दिखाई थी कि ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि हम इसमें करेंगे। देखिए कि कैसे क्रिस्टलाइजेशन होता है मिनरल्स का। तो इसको जो बोलते हैं, इसको अल्ट्रामैटिक लिखा हुआ है, अल्ट्रा मैफिक भी बोला जाता है इसको मैफिक भी बोला जाता है। ठीक है, मैफिक, आईसी, इसको इंटरमीडिएट और इसको फेल्सिक। फेल्सिक का मतलब क्या होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा सिलिका का कंटेंट प्रेजेंट होगा। जो ग्रेनिटिक मैग्मा होगा उसमें सबसे ज़्यादा सिलिका कंटेंट प्रेजेंट होगा। क्वार्ट्ज में सिलिका ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे सिलिका का कंटेंट कम होता जाएगा। तो फोर्थ चीज हमने क्या पढ़ी कि जैसे जैसे हम इस टेबल के नीचे जाएंगे तो सिलिका का कंटेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिलिका कंटेंट है इसमें, मतलब कि ग्रेनाइटिक या फिर फेल्सिक रॉक में इसमें कितना है, 66%। 66% से ज़्यादा सिलिका कंटेंट है रियोलाइट और ग्रेनाइट में। एंड्रोसाइट में कितना है, 55 to 66%। ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट जो इसका होगा, जिसमें हम रॉक्स की डिटेलिंग, इग्निशियस रॉक्स में हम पढ़ेंगे कि एंड्रोसाइटिक को इंटरमीडिएट इग्निशियस रॉक्स भी कहा जाता है, जिसमें सिलिका कंटेंट 55 से 66% होगा। बेसाल्टिक को बेसिक इग्निशियस रॉक्स भी या फिर मैफिक भी बोला जाता है। ठीक है, इसको मैफिक, इसमें सिलिका कंटेंट कितना होगा, 44 to 55%। और अल्ट्रामैफिक को अल्ट्रामैफिक, मैटिक या मैफिक दोनों बोला जाता है, जिसमें सिलिका कंटेंट 44% से कम होगा। तो सबसे कम सिलिका किसमें होगा, अल्ट्रामैफिक में, फिर इससे ज़्यादा इसमें, इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सिलिका कंटेंट ग्रेनाइटिक में होगा। तो इसमें 4 चीज़ें पता चल रही है, टेम्परेचर के बेस पे कैसे मिनरल्स बन रहे हैं, पीएच के बेस पे, पीएच नीचे की तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये एसिडिक कैरेक्टर का है, ये बेसिक कैरेक्टर का है। नीचे की तरफ सिलिका कंटेंट इंक्रीज हो रहा है। और क्या पढ़ा हमने, डिसकंटिन्यूअस सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, मतलब कि इन रॉक्स में क्या मिलेगा, डिसकंटिन्यूअस में ये फेरो मैग्नीशियम, मतलब कि आयरन और मैग्नीशियम का कंटेंट ज़्यादा मिलेगा। इसमें आयरन और मैग्नीशियम का कंटेंट नहीं मिलेगा, ये कैल्शियम रिच और सोडियम रिच मिनरल्स है। ओके, और ये इस सीरीज में आने वाले सारे जो मिनरल्स है ये सोडियम रिच मिनरल्स है, और यहाँ आने वाले जो मिनरल्स है वो कैल्शियम रिच मिनरल्स है। ओके, ये टेबल बहुत कुछ बनाता है, इसको अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, तो हमने ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ लिया, कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस सीरीज पढ़ लिया, बॉमन रिएक्शन सीरीज हमने इस टेबल से देख लिया है, इस डायग्राम से। अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स वेदरिंग स्टेबिलिटी सीरीज। ठीक है, ये क्या है, गोल्ड सीरीज है, मतलब कि जैसे बॉबिन सीरीज है, जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, गोल्डिट सीरीज है। मतलब इसमें हम देते हैं कि कौन सा मिनरल ज्यादा स्टेबल है, कौन सा मिनरल कम स्टेबल है। मतलब जो आपने सीरीज याद की है ना बॉबिन रिएक्शन सीरीज में, उसका जस्ट अपोजिट कर दे तो क्या हो जाएगा, गोल्डिट सीरीज। इसमें इसको एस्टेब्लिश किसने किया, एस गोल्डिट ने 1938 में। ठीक है, इसमें मिनरल्स की रैंकिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस टू केमिकल वेदरिंग, मतलब कि वेदरिंग होगा कितना फास्ट होगा या स्लो होगा। ठीक है, मिनरल्स की क्रिस्टलाइजेशन पहले का कैसा बनेगा, हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे कैसे बनेगा, किसकी वेदरिंग फास्ट होती है, रॉक्स मिनरल्स की। तो उस बेसिस पे वेदरिंग स्टेबिलिटी के बेस पे इसको डिफाइन किया गया। ठीक है, गोल्डिट स्टेबिलिटी सीरीज कहा जाता है। और जो वो क्या था, बॉबिन रिएक्शन सीरीज टेम्परेचर के बेस पे कि हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा मिनरल्स बनेगा और लो टेम्परेचर है तो कौन सा मिनरल्स बनेगा। तो देखिए वहां पे सबसे पहला क्या था, ओलेविन। ओलेविन यहाँ है, ओलेविन की वेदरिंग, ओलेविन हाईएस्ट टेम्परेचर पे बन रहा था उस सीरीज में, हाई टेम्परेचर पे बनेगा, सबसे पहले क्रिस्टलाइन होगा, तो उसकी वेदरिंग भी क्या होगी, फास्टेस्ट होगी, और वो लीस्ट स्टेबल होगा। जब वेदरिंग फास्ट हो रही है तो स्टेबिलिटी उसकी तो कम होगी ना,
जो चीज वेदरिंग मतलब कि जो चीज धीरे 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 टूट रही है, तो टूट रही है तो वो कम स्टेबल है। जो स्लोवेस्ट वेदरिंग है मतलब जिसको टूटने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, स्लो वेदरिंग है उसका, तो वो क्या है, वो मोस्ट स्टेबल है। इसको देखिए आप, आपको ये तो याद है, ऑल पीपल आर बोरिंग पर मैं क्यों, ये आपको याद है पिछले वाले डायग्राम से, कि नीचे की तरफ स्लो वेदरिंग होगा और ये जो स्लो वेदरिंग होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। बीच में आपको इनको डालना है कि हैलाइट, सबसे पहले फास्टेस्ट वेदरिंग किसकी होगी, हैलाइट की। फिर कार्बोनेट मिनरल्स जितने भी होंगे, मैंने फर्स्ट स्लाइड में आप टेबल जो दिया है वहाँ पे कार्बोनेट मिनरल्स दिया हुआ है। कार्बोनेट मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, कैल्साइट और डोलामाइट्स, इनकी वेदरिंग सबसे ज्यादा होगी। पता है आपको, बारिश के पानी से भी कैल्साइट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट, वो डिजोल्व हो जाता है। तो डिजोल्व होगा तो फास्टेस्ट वेदरिंग होगी उसकी और लीस्ट स्टेबल होगा। फिर आपको ओलेविन याद है। अब जब हमने टेबल किया था तो ऊपर कैल्शियम था, नीचे क्या था, सोडियम था। पिछली वाली जो टेबल थी उसमें क्या था, ऊपर कैल्शियम था, नीचे सोडियम था। तो वैसे ही आपको रखना है। ओलेविन और पायरोक्सिन के बीच में क्या आएगा, कैल्शियम रिच फेल्सपार, जिसको प्लेगोक्लेज कहा जाता है। फिर एम्फीबोल, फिर उसके बाद Na आएगा, फिर बायोटाइट, फिर पोटेशियम रिच मस्कोवाइट क्ले, क्वार्ट्ज की वेदरिंग सबसे स्लो होती है और वो मोस्ट स्टेबल है। उसके बाद गिब्साइट और हिमेटाइट। गिब्साइट क्या है, एल्युमिनियम मिनरल्स है, और हिमेटाइट आयरन मिनरल्स है। और सबसे लास्ट मोस्ट स्टेबल कौन है, इलाइट। ठीक है, इलाइट क्या है, इलाइट भी क्ले मिनरल्स है। तो इलाइट की वेदरिंग सबसे स्लो है और मोस्ट स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल क्या है, हेलाइट, और मोस्ट स्टेबल क्या है, इलाइट। और फास्टेस्ट वेदरिंग हेलाइट की। याद करने का तरीका आपने सीख लिया, कुछ मुश्किल नहीं है। लास्ट वाले की तरह, ऑल पीपल आर बोरिंग पर मैं क्यों। अब कैल्शियम ऊपर था तो कैल्शियम पहले आएगा, सोडियम उसके नीचे था तो सोडियम नीचे आएगा, पोटेशियम उससे नीचे था तो पोटेशियम नीचे आएगा। ऐसे आप सीक्वेंस में लगा लीजिए। और ये इमेज बस आप याद रखिए कि नीचे की तरफ जाएंगे तो स्लो वेदरिंग जिसकी होगी वो मोस्ट स्टेबल होगा। ओके, बाकी आपको बस याद क्या रखना होगा, उसके बाद गिब्साइट, हिमेटाइट और इलाइट, सीक्वेंस में इसको याद रखना है। ओके, समझ आया हो। आगे जो है टाइप ऑफ रॉक्स या रॉक्स कैसे बनते हैं, अर्थ में कौन कौन से टाइप के रॉक्स प्रेजेंट हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, इसमें हमने क्या कमेंट किया कि मिनरल्स कौन कौन से तरह के होते हैं, सिलिकेट नॉन सिलिकेट मिनरल्स देखा। उसके बाद सिलिकेट मिनरल्स की जो है हमने सारे 6 टाइप्स जो है टेबल में किए। फिर हमने बॉबिन रिएक्शन सीरीज देखी, फिर गोल्ड्रिच सीरीज देखी जो कि स्टेबिलिटी की सीरीज है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ रॉक्स, कि अर्थ में कौन कौन से टाइप है, इग्निशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, लावा, मैग्मा, इग्निशियस, एक्सट्रूसिव रॉक, इंट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन से तरह के सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, लिथिफिकेशन, डायजेनेसिस, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक, ये सब के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। अगर कुछ भी ना समझ आया हो प्लीज आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।